वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। तो अब नीट का डेट शीट भी आ चुका है और आप लोग का प्रिपरेशन कैसा है वो आपको खुद पता होगा कि कितना पानी में है और कितना पानी में नहीं है। और जो अच्छे से पढ़े उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और जो नहीं पढ़े उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा आप लोग को डिप्रेस्ड में नहीं चल जाना है कि हाँ अगर मार्क्स मेरा अच्छा नहीं आया या जितना आप चाहते थे उतना नहीं आया तो आप डिप्रेस में चल जाओ या कुछ और कर लो। आपके लिए कुछ और ऑप्शन जो बेटर ऑप्शन है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट। और तो फिर बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है वाई शुड यू चूज सैम समूह और AKA समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो पहला अगर बात करते हैं तो फैकल्टी आर गुड। फैकल्टीज आर गुड मतलब अगर बात करें यहाँ की टीचर के, जैसे कि हम लोग के एनआर्ट के टीचर डॉक्टर अंडे जो HOD है उनको काफ़ी हिंदी आता है। काफ़ी बोले तो जैसे कि आप अगर उनको अगर इंडिया में जाके रहना है तो उतना बोलने को उनको आता है कि क्या क्या बोलना पड़ेगा और सस्टेन कर पाएंगे हिंदी बोल के, इतना आता है। और जितने भी टीचर इनके अलावा उनको अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छी तरह से समझ में आता है और समारा अच्छी फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराता है एक मिड रेंज बजट में। और दूसरी अगर बात करते हैं तो इसका समारा एज अ सिटी में बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने की होती है। जैसे अगर पहली इसका बात करें सबसे बढ़िया तो पॉपुलेशन इतनी है कि हम लोग जब सुबह को क्लास बसेस में जाते हैं तो बसेस पूरा फुल होता है और हम लोग को वेट करना पड़ता है 2-3 बस के बाद हम लोग जा पाते हैं, इतना फुल होता है। तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड एक्सपोजर ऑफ द क्लिनिक। तो अगर उसके बाद अगर क्लिनिक्स की बात करें तो यहाँ हम लोग की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, 4-5 क्लिनिक्स हैं। एक मेरे हॉस्टल के पीछे है, एक जहाँ डीन ऑफिस है उसके जस्ट बगल में, और भी बहुत जगह हैं। तो उसके बाद एक्सपोजर का आप लोग को बात कर ही चुके हैं। उसके बाद एक मेन हम लोग का सिटी इतना बड़ा आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ फीफा 2018 हुआ था, कंडक्ट किया गया था। और अगर फीफा समझ सकते हैं कितना बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड के लिए, और वो कोई छोटा सिटी में तो होता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिटी है और कितनी अच्छी सिटी है। और इसका ब्यूटी अगर बात करें तो ब्यूटीफुल है। अगर आप देखें तो चारों तरफ, और यहाँ का स्प्रिंग सीजन इतनी खूबसूरत है कि यहाँ एक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर बात करते हैं तो वोल्गा रिवर आप कभी भी कोई भी टाइम में चल जाए, या तो शाम है या तो सुबह है या तो फिर कभी भी वहाँ का सनसेट और उसके बाद फिर सनराइज़। और कोई भी वेदर में आप चल जाओ, कोई भी क्लाइमेट में, जैसे कि स्प्रिंग में चल जाओ, विंटर में चल जाओ, समर में, हमेशा अच्छा लगता है और अच्छा देखने में भी है। उसके बाद बात करें तो एक समारा जो है वो और भी फेमस है। तो यहाँ स्टैलिन का बंकर भी बहुत सारे हैं, और बंकर मतलब पूरे समारा में है, ऐसा नहीं कि कहीं है। बंकर फेमस भी है स्टैलिन की नीतियों की वजह से, आप लोग को पता होगा स्टैलिन की नीतियाँ। उसके बाद एक ट्रांसपोर्टेशन वाला मैंने पहले बात कर चुका कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी टॉपिक है बजट जो समारा का वो काफ़ी मिड रेंज हो जाता है, जो आप लोग को 22 लाख अराउंड में आपका हो जाता है, तो 6 साल के लिए। तो इस बजट के रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि कैसे इसका बजट है और कितना इसका बजट है और किसके लिए फेवर है किसके लिए नहीं है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं समारा जो है कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन वन ऑफ द लोएस्ट बजट में। उसके बाद अगर हम लोग चौथा टॉपिक बात करें तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। और इसका एडवांसमेंट मतलब काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जो कि मॉडर्न टेक्निक पे बेसिस है, और काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन है समारा स्टेट की जर्मनी से। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी है, पढ़ाने की टीचिंग में जो हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल की होती है, आप लोग को पता होगा कि रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे और फैसिलिटीज़ कितने अच्छे प्रोवाइड किया जाए। और एक और बात करते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिक से, बट एक जैसे कि जितने इंसान से आप मिलते हो, जितने तरह के इंसान से आप मिलते हो और अलग अलग रीजन से मिलते हो, तो उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता है, इतना ज़्यादा उसके बारे में आपको सीखने मिलता है। तो यहाँ ऐसा काफ़ी ऐसे अलग अलग देश के हैं जो पढ़ते हैं, मतलब अराउंड द ग्लोब ये सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग अरब के बच्चे आ जाते हैं, आपके जर्मनी के बच्चे आते हैं, उसके बाद फिर चाइना के बच्चे आते हैं, मतलब अगर बात करते हैं तो चारों तरफ के बच्चे आते ही हैं। और उसके बाद यहाँ एक कल्चरल इवेंट भी होता है उसके रिलेटेड से, कि आप कल्चर कैसे शेयर करते हो एक दूसरे को, और इससे हम लोग को काफ़ी सीख मिलती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है कि दे आर ऑल्सो टायर अप विद अ मेनी यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब। अगर इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में मेरा शॉर्ट्स भी आ चुका है उस पर। तो इंडिया में एक एम्स दिल्ली है, तो एम्स दिल्ली से टाई अप है। उसके बाद फिर कल एक नया आया था जो कि गुजरात स्वर्णिमा करके कुछ है, वहाँ से भी टाई अप है। एक महावीर कैंसर सेंटर, वहाँ से भी टाई अप है। तो ये टाई अप होने से फ़ायदा क्या समारा के जितने भी स्टूडेंट है जो भी पार्टिकुलर रीजन के, जैसे कि गुजरात के स्टूडेंट है, दिल्ली के स्टूडेंट है, या तो फिर बिहार के स्टूडेंट है, तो नियर बाय में जो भी समर वेकेशन में यहाँ से जाएंगे बच्चे लोग, तो वहाँ जाके वो उन लोग अपना प्रैक्टिस और अपना जो समर वेकेशन का
अपने छुट्टियों में जो गुजारेंगे उन लोग को एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा 1-1.5-2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि क्लिनिकल एक्सपोजर कोई पार्टिकुलर जितने भी नाम बोले आपको उनमें से, क्योंकि इन लोग का इनसे टाई अप है तो आप आराम से कर सकते हो। तो यही था, और आप लोग बताने की तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट कैसा लगा आप लोग को वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी क्वायरीज़ वगैरह हो एडमिशन रिलेटेड और भी, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हो। और मैंने इसके बाद एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें समारा के रिलेटेड बताऊंगा कि बजट क्या है अच्छा से समारा का, उसके बाद फिर दूसरा और कि एडिशनल एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है। तो आगे फिर मिलते हैं आप लोग से वीडियो से। टिल देन बाय बाय।